हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग आज के सेशन को, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोगों का आज का जो क्लास है वो क्या है? आज हम लोग मार्केट यानी बाजार के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? बाजार। टॉपिक क्या है आज की? मार्केट है। मार्केट यानी जिसको हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। तो इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जो है बहुत ही केयरफुली इसको देखिए, आपका इजली तैयार हो जाएगा ये। ओके, तो बाजार, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बाजार। ये पेन हमने कहाँ से लाई? बाजार से लाई। ये बोर्ड कहाँ से? बाजार से। हमको कोई भी चीज़ खरीदने, किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम लोग क्या करते हैं? बाजार जाते हैं और बाजार से सामान खरीद के लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाजार, बाजार किसे कहते हैं, यानी मार्केट किसे कहते हैं। व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ मार्केट? पहले हम लोग इसको समझेंगे। तो बाजार यानी हमारा मार्केट जो है, यह एक ऐसा स्थान है जहाँ क्या होता है, जहाँ हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। कैसा स्थान है? एक ऐसा स्थान है, ऐसा स्थान जहाँ आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। क्या करते हैं? पूर्ति के लिए वस्तु को खरीदते और क्या करते हैं? बेचते हैं। आई बात समझ में? बाजार हमारा क्या है? बाजार एक ऐसा स्थान है जहां हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। अब इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये तो इसका एक डिफिनीशन हो गया कि बाजार हम किसे कहते हैं। अब आप लोग बाजार इस तरह से इजली समझ सकते हैं, जैसे हमने कहा बाजार, तो बाजार क्या है? बाजार एक स्थान है। कैसा क्या है बाजार? बाजार हमारा एक स्थान है। और बाजार में क्या होता है? वस्तु होती है। क्या? हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता किसकी होती है? वस्तु की आवश्यकता होती है ना। तो बाजार में क्या होता है? वस्तु होती है, प्लस क्या होता है? वस्तु का मूल्य होता है। मूल्य उसका होता है ना कि इस मूल्य पे ये चीज हमको मिलेगी। तो बाजार एक स्थान है जहां वस्तु होता है और मूल्य होते हैं, और प्लस क्या होता है? दो लोग होते हैं। वो दो लोग कौन कौन से हैं? हमारे क्रेता। कौन है? क्रेता और विक्रेता। कौन कौन है? बायर एंड सेलर। यानी क्या है? क्रेता होते हैं। क्रेता हम किसको कहते हैं? जो वस्तु को खरीदता है, जो वस्तु का क्रय करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं। विक्रेता किसे कहते हैं? जो वस्तु को बेचता है, विक्रय करता है, उसको हम क्या कहते हैं? विक्रेता कहते हैं। तो आई बात समझ में? हमने क्या भी समझा? बाजार एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तो वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं। तो बाजार क्या है? एक ऐसा स्थान है जहां वस्तु होता है, मूल्य होता है, प्लस दो लोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रेता और विक्रेता। इन्हीं के बीच को, इन्हीं के संबंधों को हम क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अब क्रेता क्या है? क्रेता क्या करता है? यह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है? वस्तु को क्रय करके, यानी वस्तु को क्रय करता है, वस्तु को खरीद कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। हमने बताया ना कि बाजार में आवश्यकताओं की पूर्ति है तो वस्तु को खरीदते और बेचते हैं। तो क्रेता क्या करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु का क्रय करके करता है, यानी वस्तु को खरीद कर, उसे उस वस्तु की आवश्यकता है जिसके बदले में वह पैसा देकर वस्तु को खरीदता है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। और विक्रेता क्या करता है? ये वस्तु को बेचता है। क्या करता है? वस्तु को बेचकर क्या करता है? वस्तु को बेचकर उससे जो मुद्रा प्राप्त होती है उसके द्वारा वो अपनी आवश्यकता की
पूर्ति करता है। आई बात समझ में? विक्रेता क्या करता है, ये वस्तु को बेचता है, वस्तु देता है, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। पैसे के द्वारा ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यहाँ आवश्यकता की पूर्ति किसकी हो रही है, क्रेता की भी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और विक्रेता की भी आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बाजार हमारा एक ऐसा स्थान है जहाँ व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्या करता है, वस्तु की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं को खरीदता और बेचता है। तो आई बात समझ में? इस ग्राफ, इस चार्ट के माध्यम से आप बहुत ही इजली बाजार को समझ सकते हैं। यह एक स्थान है जहां वस्तु और मूल्य होता है, प्लस दो व्यक्ति होते हैं, क्रेता और विक्रेता। क्रेता वस्तु को खरीद कर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और विक्रेता क्या करता है, वस्तु को बेचकर, यानी वस्तुओं को बेचकर पैसे के द्वारा, मुद्रा के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, जैसे ये तो हमारा बाजार हो गया। अब हम इसको ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्या होता है बाजार। जैसे हमने क्या बताया कि बाजार एक स्थान है, क्या है, स्थान है। अब ये स्थान जो हमारा प्रत्यक्ष भी हो सकता है, क्या, ये स्थान हमने क्या बताया, बाजार एक स्थान है। अब ये स्थान जो हमारा प्रत्यक्ष भी हो सकता है और कौन सा, अप्रत्यक्ष भी। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ कि आज के ज़माने में, प्रेजेंट टाइम में कितना टेक्निक इतना आगे हो गई है, इतना डेवलप हो गया है कि क्या है कि हम ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं ना, तो उसके लिए हमको किसी स्थान पे प्रत्यक्ष रूप से जाने की ज़रूरत नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल से ही ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, जिसकी सुविधा हमको 24 घंटे अवेलेबल है। हम कभी भी शॉपिंग कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही हम यहाँ समझा रहे हैं कि स्थान जो है बाजार, जिसको हम बोलते हैं बाजार, क्या है, एक स्थान है। तो ये स्थान जो है प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या है, प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम बाजार में जाकर क्या खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, कपड़े वाली दुकान पे जाके कपड़े खरीदते हैं, पेन कॉपी किताब की दुकान पे जाकर कॉपी किताब खरीदते हैं। तो ये हमारा प्रत्यक्ष स्थान होगा। और अप्रत्यक्ष स्थान क्या है हमारा, जैसे जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, वो भी एक अप्रत्यक्ष स्थान है। उसके लिए आपको ऐप पे जाना पड़ता है ना किसी ऐप पे आप जाते हैं, फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजॉन हुआ या कोई भी ऐप हुआ, क्या करते हैं आप, ऐसा तो है नहीं बस सोचने से ही आपको सामान मिल जाएगा। उसके लिए भी मोबाइल उठानी है, ऐप पे जाना है। यानी ऐप क्या हुआ, आपका अप्रत्यक्ष स्थान हुआ। ऐप पे जाएंगे, सर्च करेंगे, पे करेंगे, तब वो सामान आएगा। तो इसको हम अप्रत्यक्ष स्थान कह सकते हैं। तो क्या हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग हमारी अप्रत्यक्ष स्थान हो गई। अब क्या है, जैसे पहले क्या था, बाजार का क्षेत्र क्या था, सीमित था। पहले क्या था, क्षेत्र सीमित था, किसका, बाजार का। बट अब क्या है, बाजार का जो क्षेत्र है वह असीमित है। क्या है, असीमित है। क्यों, पहले क्या था कि हम एक स्थान होता था जहां हम लोग जाते थे, जो हमको आवश्यकता होती है दुकान पे जाके हम खरीदते थे। तो वो क्या, एक सीमित सा क्षेत्र होता था कि इस जगह पे मार्केट है, बाजार है, जहाँ जाके हम सामान को खरीदेंगे। बट अब क्या है, हम कह सकते हैं कि बाजार का क्षेत्र असीमित हो गया। क्यों, क्योंकि अब ऑनलाइन शॉपिंग होने लगी है। तो पर्टिकुलर हमको किसी स्थान की ज़रूरत नहीं है कि बस इतने ही स्थान में हमको सामान मिलेगा। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग होने के कारण हर व्यक्ति हर जगह कभी भी, दिन या रात, कभी भी शॉपिंग कर सकता है। तो इसलिए क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, असीमित है। कहीं भी कभी भी हम मार्केटिंग यानी शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाजार का क्षेत्र असीमित है। ओके, पहले क्या था, एक क्षेत्र विशेष स्थान पर सामान मिलते थे, बट ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से कहीं भी हम सामान को खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि बाजार का क्षेत्र असीमित हो गया है। अब हम लोग समझेंगे बाजार की विशेषताएं। किसकी विशेषताएं, बाजार की विशेषताएं। अब इसकी विशेषताओं को भी हम क्या देखेंगे, बाजार को हमने समझा,
बाजार के बाद हम लोग बाजार की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, बाजार के प्रकार कितने हैं, जो कि हम लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर उसके अदर जो भी हमारे मार्केट है उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो बाजार की विशेषताएं। अब बाजार की विशेषताएं क्या है, जैसे बाजार की विशेषताएं हमारी 5 हैं। कौन कौन सी? क्षेत्र, और क्या? वस्तु, और क्या? मूल्य, और क्या? क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता, और क्या? प्रतिस्पर्धा। ओके, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। तो बाजार की विशेषताएं क्या है? क्षेत्र, वस्त्र, मूल्य, क्रेता विक्रेता और प्रतिस्पर्धा। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे क्षेत्र, तो क्या बाजार के लिए एक क्षेत्र होना चाहिए, एक स्थान होना चाहिए जहां हम शॉपिंग करते हैं। और क्या है, बाजार के लिए वस्तु का होना भी जरूरी है ना, बिना वस्तु के कोई मार्केट तो है होगा नहीं। वो जब वस्तु नहीं तो किसका क्रय होगा, किसका विक्रय होगा। तो बाजार के लिए प्लस क्या, वस्तु होना चाहिए, यानी बाजार में वस्तुओं का होना जरूरी। और क्या, मूल्य, उनका एक निर्धारित मूल्य होता है जिसके आधार पर हम क्रय करते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं। ओके, तो उनका वस्तु का मूल्य होता है। प्लस बिना क्रेता विक्रेता के कोई भी मार्केट नहीं हो सकता है। जब कोई खरीदेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं, तो वो कैसा मार्केट? तो बाजार में हमारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। और प्रतिस्पर्धा, बिना प्रतिस्पर्धा के हम उसको बाजार नहीं कह सकते। प्रतिस्पर्धा क्या है हमारा, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है कि इसमें क्रेता चाहता है कि हम कितना कम से कम मूल्य में चीज़ों को लें, यानी दाम को कितना से कम करवा लें, और विक्रेता सोचता है कि हम कितना अधिक से अधिक मूल्य इनसे प्राप्त कर लें, यानी कितना अधिक हमारा फायदा हो जाए। क्रेता अपना फायदा सोचता है और विक्रेता अपना फायदा सोचता है। तो यही हमारा प्रतिस्पर्धा है, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा का भी होना जरूरी है। ओके, तो बाजार में क्षेत्र होता है, स्थान होता है जहां वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, और वस्तु का होना जरूरी है जिसको खरीदते और बेचते हैं। मूल्य होता है उसका, जिस मूल्य पर हम वस्तुओं का विक्रय करते हैं। और प्लस क्रेता और विक्रेता होते हैं, तभी हम वस्तु को खरीद और बेच सकते हैं। प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए, यानी कंपटीशन होना चाहिए क्रेता और विक्रेता में। क्रेता सोचता है हम कितने से कम दाम में इसको खरीदें, और विक्रेता सोचता है हम कितने अधिक से अधिक दाम में इसको बेच दें। तो ये तो 5 हमारी क्या हुई, बाजार की विशेषताएं: क्षेत्र, वस्त्र, मूल्य, क्रेता और विक्रेता, प्रतिस्पर्धा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, बाजार का वर्गीकरण, यानी बाजार के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हम लोगों का एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, बाजार का वर्गीकरण। देखिए, इसको इतनी इजली मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे बस आपको ये देख के ये लेक्चर सुनने पर ही आपका तैयार हो जाए। और प्लस जब मैं पढ़ाती हूँ, अगर आप उसको सुनते हैं, उसी टाइम आप नोट बनाते हैं, सुनते जाएं, तो वो सबसे बेस्ट नोट होता है। क्यों? क्योंकि आपने सुना, हमने पढ़ा है ना कि श्रव्य दृश्य साधन क्या होते हैं, सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे दिमाग में बने रहते हैं, हम देखेंगे भी, सुनेंगे, उसको नोट करेंगे, तो जब भी हम उसको पढ़ेंगे तो वो लेक्चर जो हमने बोला वो आपको याद आएगा कि हाँ इस तरह इन्होंने बोला था, तो वो याद आ जाएगा दिमाग में। तो कभी भी नोट बनाइए, उसको अपने हैंड राइटिंग में अपने अकॉर्डिंग बनाइए। तो जो मैं बोलती हूँ उसको आप अपने अकॉर्डिंग नोट करेंगे, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा, प्लस पढ़ने में इजी भी रहेगा। विथ एग्जाम्पल के साथ मैं पढ़ाती हूँ, तो एग्जाम्पल से क्या होगा, आपको समझ में जल्दी आएगा। और इसको मैं इजली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो क्या, बाजार का वर्गीकरण, बाजार के प्रकार के बारे में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये क्या है, हमारा बाजार है। अब ये जो बाजार का वर्गीकरण किया गया है,
या कई आधार पर किया गया है। ओके, तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। पहला हमारा क्या होगा, स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाजार, ये हमारे बाजार के प्रकार। दूसरा हमारा कार्य के आधार पर बाजार, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर। तीसरा हमारा है समय के आधार पर, और चौथा हमारा क्या होगा, प्रतिस्पर्धा के आधार पर। किसके आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर। ओके, विक्रय की मात्रा के आधार पर, विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार। और लास्ट हम लोगों का क्या है, औचित्य, औचित्य के आधार पर। किसके आधार पर, औचित्य के आधार पर बाजार, यानी वैधानिक होना चाहिए बाजार, लीगल या इलीगल। औचित्य का मतलब क्या हुआ, वैधानिक यानी लीगल या इलीगल बाजार इसके अंतर्गत आते हैं। अब ये तो हमारे प्रमुख क्या है, बाजार के प्रकार हैं। ये हमारा बाजार का वर्गीकरण। हमने 6 आधार पर बाजार को वर्गीकृत किया है। कौन कौन सा, फर्स्ट हमारा क्या है, स्थान व क्षेत्र के आधार पर बाजार। सेकंड हम लोगों का कार्य के आधार पर बाजार। थर्ड हम लोगों का समय के आधार पर बाजार। और फोर्थ हम लोगों का प्रतिस्पर्धा के आधार पर। फिफ्थ हम लोगों का विक्रय की मात्रा के आधार पर। और 6 जो लास्ट हम लोगों का औचित्य के आधार पर बाजार के प्रकार। तो ये तो मेन हमारे क्या है, क्लासिफिकेशन है किसके, मार्केट के। तो इन सभी के अंतर्गत भी इसके कई टाइप हैं। अब हम उनके बारे में एक एक करके समझेंगे। हमारे बाजार का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है, 6 आधार पर। स्थान और क्षेत्र के आधार पर, कार्य के आधार पर, समय के आधार पर, प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के आधार पर, विक्रय की मात्रा के आधार पर और औचित्य के आधार पर। अब हम लोग एक एक करके एक एक के बारे में समझते हैं। ओके, इसको आप बना लेंगे ना तो इजली याद भी हो जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। वरना सब क्या होगा, एक ही में मिल जाता, उतना समझ में नहीं आता। इसको बना लेंगे, धीरे धीरे हम लोग एक एक करके समझते जाएंगे। अब जो हमारा स्थानीय बाजार है, कौन सा बाजार, स्थानीय यानी क्षेत्र के आधार पर जो बाजार हैं वो भी हमारे कई प्रकार के बाजार हैं। कौन कौन से बाजार, स्थान व क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से बाजार हैं, स्थानीय बाजार, स्थानीय बाजार। और दूसरा हमारा प्रादेशिक बाजार, कौन सा, प्रादेशिक बाजार। थर्ड हमारा क्या है, राष्ट्रीय बाजार। और फोर्थ अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब स्थानीय बाजार हमारा जो है, कौन सा, स्थानीय बाजार। हम पहले इनको समझेंगे। ये कौन से बाजार होते हैं, स्थानीय बाजार हम किसको कहेंगे, जैसे हमारे गांव और कस्बे के बाजार। कौन से, गांव और कस्बे के बाजार। इनको आप नोट करना चाहे नोट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको समझ लेंगे, आपको वैसे ही देख के याद हो जाएगा। तो इसको ऐसे सीक्वेंस वाइज आप नोट कर लीजिए। स्थान व क्षेत्र के आधार पर बाजार हमारे कई प्रकार के हैं। कौन कौन सा, स्थानीय बाजार, सेकंड प्रादेशिक बाजार, थर्ड हमारा राष्ट्रीय बाजार
और फोर्थ हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार। तो स्थानीय बाजार जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे गांव और कस्बे का बाजार होता है। इसमें क्या होता है जैसे गांव और कस्बे में लगने वाले बाजार। यहाँ क्या होता है, स्थानीय बाजार में हमारे जो आसपास के क्षेत्रों से सामान लाकर क्या करते हैं, बाजार लगाकर बेचते हैं। एक स्थान पर क्या करते हैं कि गांव और कस्बे में क्या होता है, कस्बे का जो बाजार है वो हमारा स्थानीय बाजार है। और इस बाजार में क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों से ही लाकर हम क्या करते हैं, एक बाजार लगाते हैं जहां वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। अब जैसे क्या होता है कि आसपास के क्षेत्रों से, गांव से लोग क्या खुद ही उसका उत्पादन भी किए और उसके बाद लाके गांव कस्बे में मार्केट में उसको बेच देते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, सब्जी वगैरह हो गया, क्या हो गया, सब्जी वगैरह, या फिर राशन की चीजें, गेहूं, चावल, आटा, ये सारी चीजें क्या होता है आसपास लाके बेच दिए। तो स्थानीय बाजार क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं गांव और कस्बे का जो हमारा बाजार है वो स्थानीय बाजार है। यहाँ आसपास के चीज़ों को लाकर और आसपास के क्षेत्रों में ही बेचा जाता है। जैसे हमारा सब्जी, राशन, ये सारी चीज़ें क्या है, स्थानीय बाजार के अंतर्गत आएंगी। सेकंड हमारा क्या है, प्रादेशिक बाजार। प्रादेशिक बाजार में क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें एक जिले से दूसरे जिले में, यानी एक शहर से दूसरे शहर में बेचे जाते हैं सामान। क्या, जिले से जिले, जिले से जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में बेचे जाने वाले सामान इसके अंतर्गत आते हैं। यानी एक जिले से दूसरे जिले में जो जिस चीज़ का शॉपिंग होता है उसको हम कहते हैं प्रादेशिक बाजार। सपोज दैट क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या जिले में सामान बेचे जाते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, जिले का मतलब शहर हो गया ना, एक शहर से दूसरे शहर में बाजार जो होता है चलता है उसको हम कहते हैं, मतलब जो बेचे जाते हैं सामान। जैसे हमारी बनारसी साड़ी जो है वो तो ऐसा है नहीं कि बस बनारस में ही बेची जाती हैं, बनारस शहर में ही बस बनारसी साड़ी नहीं बेची जाती ना, बनारस से लाकर गोरखपुर, फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, हर जगह बेचा जा रहा है ना, इलाहाबाद। तो क्या होगा, ये बनारस से हर जिले में बेची जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक बाजार। या इलाहाबादी हमारा अमरूद क्या है, फेमस है ना, तो ये तो है ना इलाहाबाद, इलाहाबाद से लोग दूसरे शहर में भी ले जाएंगे बेचने ना। ऐसे क्या है, ये एक जिले से दूसरे जिले में बेचे जाते हैं। एक जिले से दूसरे जिले में जिसकी शॉपिंग की जाती है, बेची जाती है सामान, उसको हम प्रादेशिक बाजार कहते हैं। और राष्ट्रीय बाजार हमारा क्या है, इसमें क्या होता है, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेचे जाने वाले सामान इसके अंतर्गत आते हैं। इस बाजार के अंतर्गत क्या होता है, एक प्रदेश का सामान दूसरे प्रदेश में बेचा जाता है। जैसे क्या, उत्तर प्रदेश में क्या, लखनऊ की चिकनकारी है ना, तो लखनऊ की चिकनकारी बस लखनऊ में या यूपी में ही नहीं बेचा जाएगा ना, वो हमारा एमपी में भी जाएगा, गुजरात में भी जाएगा, महाराष्ट्र में भी जाएगा, हर जगह लोग, ये तो है नहीं कि बस यूपी में ही चिकनकारी का यूज करेंगे लोग, पहनेंगे और किसी प्रदेश में नहीं पहनेंगे, हर राज्य में लोग पहनते हैं ना। तो इसकी शॉपिंग क्या होगी, हर जगह, स्पेशली भले वो हो लखनऊ हो, हमारा यूपी हो, बट हर प्रदेश में, हर राज्य में इसका क्रय विक्रय होता है। तो राष्ट्रीय बाजार हमारा क्या है, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो सामान बेचे जाते हैं। लखनऊ का चिकनकारी हो गया, या फिर वहाँ राजस्थान का क्या हो गया, जूती वगैरह, कड़ा वगैरह, क्या ये सब राजस्थानी चीज़ क्या है, हमारी यूपी में नहीं मिलती हैं, बंधेज वगैरह, दुपट्टा वगैरह बंधेज का मिलता है ना, साड़ी वगैरह भी मिलती हैं। तो क्या होता है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वस्तु को का क्रय विक्रय क्या कहलाता है, राष्ट्रीय बाजार। ओके, जैसे हमारा राजस्थान का हमने बताया हो गया, कोई भी कहीं का भी गेटअप पहनावा है वो दूसरे प्रदेश में भी मिलता है। मराठी है, वो नाक का वो नथ पहनती है ना, बड़ा सा ऐसा यहाँ पे, तो वो क्या महाराष्ट्र में ही बस पहन रही हैं, और अदर जो है इसमें
स्टेट में भी तो लोग पहन रहे हैं, तो हर जगह वो नथ मिल रहा है। ये नहीं कि बस महाराष्ट्र में मराठी लोग ही पहनते हैं, बस वही मिलता है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बेची जाने वाली वस्तु जहाँ होती है उसको हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इसमें एक प्रदेश का सामान दूसरे प्रदेश में बेचते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या होता है? यह हमारा वह क्षेत्र, वह स्थान है जहाँ हम एक देश का सामान दूसरे देश में बेचते हैं। मतलब एक देश का सामान जो है उसका क्रय विक्रय हम दूसरे देश में करते हैं। एक देश से दूसरे देश में बेचे जाते हैं। ओके, आई बात समझ में? अंतर्राष्ट्रीय बाजार हमारा क्या है? जहाँ पर सामान जो है जहाँ का सामान एक देश का सामान हम दूसरे देश में बेचते हैं। जैसे क्या हुआ, हमारा डीजल पेट्रोल हुआ, ये तो है ना कि बस एक ही देश में है, इसका आयात और निर्यात दोनों होता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक देश से लाते हैं दूसरे देश में बेचते हैं, दूसरे देश से पहले देश को भेजते हैं तो वो बेचता है। इस तरह से कार्य हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में होता है। इसमें एक देश का सामान दूसरे देश में बेचा जाता है, जैसे हमारा डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सारी चीजें हुई। तो आई बात समझ में? स्थान और क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के हैं? स्थानीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार। स्थानीय बाजार हमारा क्या है? जैसे हमारे गांव और कस्बे का बाजार हुआ। प्रादेशिक बाजार हमारा क्या है? इसमें एक शहर का सामान दूसरे शहर में बेचा जाता है। और राष्ट्रीय बाजार हमारा क्या है? इसमें एक प्रदेश का सामान दूसरे प्रदेश में जाके बेचते हैं, जैसे हमारा राजस्थान का हमने दिया एग्जाम्पल। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है? इसमें एक देश का दूसरे देश में सामान बेचा जाता है। तो आई बात समझ में? सीक्वेंस वाइज देखिए, छोटे से बड़े क्रम में यह बढ़ता हुआ है। गांव से कस्बा, कस्बे से फिर जिले का निर्माण, फिर जिले से प्रदेश, प्रदेश से देश। ओके, तो ये हमारा स्थान और क्षेत्र के आधार पर बाजार हुआ। सेकंड हमारा कार्य के आधार पर बाजार है, पर अब हम उसको समझेंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड हमारा क्या है? कार्य के आधार पर बाजार। अब कार्य के आधार पर जो हमारा बाजार है इसको भी कई भागों में बांटा गया है। अब इसको इस तरह से समझेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है? सामान्य व मिश्रित बाजार। कौन सा? सामान्य व मिश्रित बाजार। सेकंड हमारा क्या है? विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार। और थर्ड हमारा क्या है? नमूने के आधार पर बाजार। किसके आधार पर? नमूने के आधार पर। नमूने के आधार पर बाजार। और लास्ट हम लोगों का क्या है? श्रेणी के आधार पर बाजार। श्रेणी के आधार पर बाजार। फर्स्ट हमारा सामान्य एवं मिश्रित बाजार, सेकंड हमारा विशिष्ट बाजार, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हम क्या देख रहे हैं? कार्य के आधार पर बाजार। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर बाजार। अब कार्य के आधार पर भी बाजार को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? फर्स्ट हमारा सामान्य और मिश्रित बाजार, दूसरा विशिष्ट बाजार, तीसरा नमूने के आधार पर बाजार और चौथा लास्ट श्रेणी के आधार पर बाजार। अब एक एक करके हम इनके बारे में समझेंगे। सामान्य एवं मिश्रित बाजार, सामान्य ही को ही हम मिश्रित बाजार भी कह सकते हैं। अब सामान्य बाजार यानी मिश्रित बाजार हमारा क्या है? जहाँ एक ही बाजार में हमको सारी चीजें मिल जाती हैं। क्या? एक ही बाजार में क्या होता है? सारी चीजें
मिल जाती हैं। आई बात समझ में? मिश्रित बाजार का मतलब ही मिश्रित नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ एक ही स्थान पर एक ही बाजार में हमको हमारी आवश्यकता की सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे कोई एक एरिया बना दिया गया मार्केट का, जैसे देखते होंगे आपके शहर में भी चौराहा वगैरह आपके घर के पास भी होगा ना, तो वहाँ क्या कम ही मात्रा में बस थोड़ा थोड़ा करके सारी चीजें, वहाँ आपको सब्जी भी मिल जाएंगी, फल भी मिल जाएगा, कपड़े वगैरह भी मिल जाएंगे, कॉपी पेन पेंसिल भी मिल जाएगा। तो जहाँ एक ही बाजार में सारी चीजें हमको मिल जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रित बाजार। जैसे हमारा कपड़ा, जूता, चप्पल, पेन पेंसिल सारी चीजें हमको मिल जाए एक ही स्थान पर, उसको हम सामान्य या मिश्रित बाजार कहते हैं। और सेकंड हमारा क्या है? विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार हमारा क्या होता है? यह एक विशेष वस्तु का बाजार होता है। किसका? किसी एक विशेष वस्तु का बाजार होता है। किसका? एक विशेष वस्तु का बाजार। अब इसमें क्या होता है? जैसे यह इस बाजार में हमको मिश्रित बाजार में सारी चीजें मिल जा रही हैं, और जो हमारा विशिष्ट बाजार है इसमें हमको एक बाजार में एक चीज मिलेगी, एक विशेष वस्तु का वह बाजार होगा। जैसे हमारा क्या हो गया? फल मंडी हो गया, सब्जी मंडी हो गया, बालू मंडी हो गया, ईंट का भट्ठा हो गया। तो आप सपोज दैट आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो क्या आपको बालू मिलेगा? बालू नहीं मिलेगा, बस सब्जी ही मिलेगी ना। या आप फल मंडी में जा रहे हैं तो क्या आपको ईंट मिलेगा? फल ही तो मिलेगा। तो मतलब एक वस्तु का, किसी एक विशेष वस्तु का बाजार होता है। ईंट के भट्ठे पे जाएंगे तो आपको ईंट ही मिलेगा। तो एग्जाम्पल के लिए क्या ले सकते हैं हम? सब्जी मंडी में बस सब्जी मिलेगी, और फल मंडी में क्या होगा? बस फल मिलेगा। बालू मंडी में क्या होगा? सिर्फ बालू मिलेगा। ईंट के भट्टे पे सिर्फ ईंट मिलेगा। तो इस तरह की चीजें जो हैं, सब्जी मंडी, फल मंडी, इसको ऐसे नोट करिएगा ना, बाद में कंफ्यूज होंगे। बालू मंडी और ईंट का भट्ठा। ओके, तो क्या है? विशिष्ट बाजार में जहां किसी विशेष वस्तु एक विशेष वस्तु का बाजार हो उसे हम विशिष्ट बाजार कहते हैं। हम सब्जी मंडी में जाएंगे तो हमको सिर्फ सब्जी मिलेगी, फल मंडी में जाएंगे वहाँ फल मिलेगा, बालू मंडी में जाएंगे वहाँ सिर्फ बालू मिलेगा, ना कि अन्य चीजें मिलेंगी। ओके, तो ये एक विशेष चीज का बाजार होता है। और नमूने के आधार पर बाजार, ये कैसा बाजार होता है? यहाँ सैंपल के आधार पर मार्केटिंग की जाती है। किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू सैंपल। अकॉर्डिंग टू सैंपल के आधार पर क्या होता है? चीजों का क्रय और विक्रय होता है। जैसे क्या होता है? गेहूं लेना है, चावल लेना है, तो आप गए डायरेक्ट से, ऐसा तो होगा नहीं 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे ले लिए, इस तरह होगा नहीं। पहले आप उसका सैंपल देखते हैं, थोड़ी मात्रा में उसका सैंपल यानी नमूना दिखाया जाता है। जो आपको पसंद आता है उसको आप लेते हैं, चाहे गेहूं हो चाहे चावल हो, उसका थोड़ी थोड़ी मात्रा आपको देखने के लिए दी जाती है। किसके रूप में? नमूने के रूप में। किसके रूप में? सैंपल के रूप में। तो ये एक ऐसा बाजार है जिसमें नमूने के आधार पर मार्केटिंग की जाती है। किसके आधार पर? नमूने। जैसे गेहूं चावल का आप क्या करते हैं? नमूना देखकर ही लेते हैं गेहूं चावल को, कि लंबा वाला चावल है या पतला वाला चावल है, मोटा वाला चावल है। आप पहले उसका एक नमूना देख लेते हैं, उसके बाद फिर चावल का क्रय विक्रय करते हैं। और श्रेणी के आधार पर बाजार, इसको हम देखेंगे। श्रेणी के आधार पर हमारे बाजार जो होते हैं, जैसे क्या होता है? ब्रांड के आधार पर जो हमारे बाजार हैं उसे हम श्रेणी के आधार पर बाजार कहते हैं। किसके आधार पर? ब्रांड के आधार पर जहाँ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसको हम श्रेणी के आधार पर बाजार कहते हैं। जैसे हमारा क्या हुआ? रेड चीफ का शूज खरीदना है तो हम रेड चीफ के ही शोरूम में जाएंगे तभी हमको वह मिलेगा। रेमंड का कपड़ा लेना है तो रेमंड के शोरूम में जाएंगे तभी वह हमको मिलेगा। ब्लैकबेरी का लेना है तो हम उसके शोरूम में जाएंगे तभी वह हमको मिलेगा। इस तरह से श्रेणी वाइज
या मार्केट होता है, यानी ब्रांड के अकॉर्डिंग यह मार्केट होता है। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग मार्केट होता है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कार्य के आधार पर हमारे बाजार 4 प्रकार के हैं। सामान्य और मिश्रित बाजार, जहां एक ही स्थान पर सारी चीजें मिल जाती है। विशिष्ट स्थान, जहां एक ही विशेष चीज का बाजार होता है। जहां सैंपल के आधार पर बाजार होता है उसे नमूने का। श्रेणी का, जहां ब्रांड के अनुसार बाजार होता है उसे हम श्रेणी के आधार पर बाजार कहते हैं। ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड हम लोग देखते हैं समय के आधार पर बाजार। किसके आधार पर? समय के आधार पर बाजार। हमने कौन कौन सा देखा? स्थान यानी क्षेत्र के आधार पर बाजार, कार्य के आधार पर बाजार। अब हम लोग समय के आधार पर बाजार को देखेंगे। समय के आधार पर बाजार। अब समय के आधार पर हमारा जो बाजार है इसको हम दैनिक बाजार या अति अल्पकालिक बाजार, कौन सा? अति अल्प बाजार कहते हैं, अति अल्पकालिक बाजार। पहला हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा अल्पकालिक बाजार, कौन सा? अल्पकालिक बाजार। और थर्ड हमारा क्या है? दीर्घकालिक बाजार, दीर्घकालिक बाजार। और ये अति दीर्घकालिक बाजार। फर्स्ट दैनिक, सेकंड अल्पकालिक, थर्ड दीर्घकालिक और फोर्थ अति दीर्घकालिक बाजार। अब हमारा समझेंगे दैनिक बाजार यानी अति अल्पकालिक बाजार। दैनिक बाजार हमारा क्या होता है? इसमें चीजें क्या लिमिटेड आती हैं, मार्केट में चीजें लिमिटेड आती हैं और डेली आती हैं और डेली इनका क्रय विक्रय होता है। डेली या बिक जाती है, सेकंड डे फिर आएंगी, फिर बिकेंगी। इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? दैनिक बाजार। जो और क्या होता है या इसका क्या होता है? या दैनिक रूप से यानी प्रतिदिन इसका क्रय विक्रय होता है। और क्या होता है? या लिमिटेड होता है। आएंगी चीजें, आएंगी बिक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, सेकंड डे फिर चीजें आएंगी, बिक जाएंगी, फिर बिक जाएंगी, फिर थर्ड डे चीजें आएंगी, फिर विक्रय होगा उनका। इस तरह से हम इनको दैनिक या अल्पकालिक बाजार कह सकते हैं, क्योंकि ये लिमिटेड होती है, अल्पकाल के लिए ही होती हैं। सपोज दैट जैसे हमारा क्या हुआ? दूध हुआ। दूध हमारा डेली आएगा ना, हर कोई फ्रेश दूध ही, ताज़ा दूध ही लेता है। ये तो है नहीं कि आज हम दूध लेने जाएंगे, कल का दूध रखा हुआ उसको तो कोई नहीं लेगा ना। उस पर डेट वगैरह लिखा रहता है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी उसका, तो उसको लोग देख के लेते हैं। तो क्या करते हैं? कल का दूध कोई नहीं लेना चाहेगा, कल का दूध कोई नहीं लेगा, आज मतलब आज का ही दूध लेगा ना। तो ये क्या होता है? दैनिक बाजार में प्रतिदिन चीज़ें आती हैं और लिमिटेड होती हैं, मतलब लिमिटेड मात्रा में आती है, जितनी वहाँ बिक जाती हैं, सेकंड डे फिर आती हैं। तो दैनिक बाजार में डेली का क्या होता है? डेली सामान आता है, लिमिटेड होता है, वह बिक जाता है। जैसे हमारा दूध हो गया, ताजे सब्जी हो गए, क्या हो गए? सब्जी। सब्जी भी क्या होता है? सुबह सुबह सब्जी वाला क्या करता है? मंडी जाके वहाँ से ताजी सब्जियाँ लाता है, बेचता है, रात तक खत्म हो गई, फिर सेकंड डे वो फिर से ताजी सब्जी लाकर फिर उसके बाद बेचता है। अब ये बात अलग है कि वह ताजी सब्जी नहीं, बासी ही बेचता है। तो बासी कोई नहीं खरीदना, हर कोई ताजी ही चाहता है। तो क्या होता है कि दैनिक बाजार में हम चीज़ों को डेली खरीदते और बेचते हैं और वह खत्म होती है, सेकंड डे फिर नई चीज़ें आती रहती हैं। और अल्पकालिक बाजार, अल्पकालिक बाजार क्या होता है? ये हमारे अति अल्पकालिक बाजार से इसका टाइम क्या होता है? बड़ा होता है। ये अति अल्पकालिक जो है उससे बड़ा होता है, यानी ये जो दूध है हमारा तुरंत खराब हो जाएगा। तो दैनिक में आ गया। अति अल्पकालिक उससे बड़े टाइम का होता है, जैसे हमारा मसाला वगैरह हुआ। ये मसाला नहीं आप
दही ले लीजिए, दही भी हमारा 2 दिन चल सकता है। ओके, ये नहीं है कि तुरंत खराब हो जाएगा, 2-3 दिन चल सकता है। उसके बाद क्या है, दीर्घकालिक बाजार, इसका टाइम उससे भी बड़ा होता है, मसाले वगैरह जल्दी नहीं खराब होंगे, तो ये हमारा दीर्घकालिक बाजार हो जाएगा। और अति दीर्घकालिक बाजार, ये उससे भी अधिक समय का बाजार होता है। इसमें क्या होता है, ये इसमें आपका जैसे सोने चांदी का मार्केट हो गया, डीजल पेट्रोल का हो गया, किसका, अति दीर्घकालिक, ये खराब नहीं होगा ना, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए यह मार्केट होता है, किसका, पेट्रोल डीजल और सोना चांदी, सोना और चांदी, ये सारी चीजें हमारी क्या है, दीर्घकालिक बाजार के अंतर्गत आती हैं। तो ये समय के अनुसार ये यानी अति अल्पकालिक में बहुत लिमिटेड रहता है, अल्पकालिक में थोड़ा उससे अधिक समय वाला रुकने ठहरने वाला सामान बेचा जाता है, और दीर्घकालिक में जैसे मसाला वगैरह इतने जल्दी नहीं खराब होता वो हो गया। और अति दीर्घकालिक जो हमारा खराब नहीं होता, काफ़ी लंबे टाइम तक हम उसको यूज करते हैं, मार्केट में आती हूँ, जैसे पेट्रोल डीजल सोना चांदी। तो ये हमारे समय के आधार पर बाजार है, दैनिक यानी अति अल्पकालिक बाजार, अल्पकालिक, दीर्घकालिक और अति दीर्घकालिक बाजार। अब हमने क्या देखा, कार्य के आधार पर, स्थान और क्षेत्र के आधार पर और समय के आधार पर बाजार के प्रकार। अब हम देखेंगे फोर्थ हमारा क्या है, फोर्थ हमारा है प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार। कौन सा, प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार, किसके आधार पर, प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार। अब इनको हम इस तरह से समझेंगे, ये जो आपके इसके टाइप्स हैं मार्केट के, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो आप इसको बस इसलिए धीरे धीरे ऐसे समझ लीजिए और नोट कर लीजिए समझने के लिए अपने। ये भी हमारा कितने प्रकार का होता है, पूर्ण, प्रतियोगी बाजार, और सेकंड हमारा क्या है, अपूर्ण प्रतियोगी, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। थर्ड हमारा क्या है, एकाधिकार बाजार। कौन सा, एकाधिकार बाजार। फर्स्ट हमारा पूर्ण प्रतियोगी, दूसरा हमारा अपूर्ण प्रतियोगी और थर्ड हमारा एकाधिकार बाजार होता है। किसके, प्रतिस्पर्धा के आधार पर भी बाजार हमारे कई प्रकार के होते हैं, पूर्ण, अपूर्ण और एकाधिकार। इसमें क्या होता है, हमारा जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, संख्या अधिक होती है। और क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, और हमारे जो क्रेता और विक्रेता हैं, इन दोनों को किसका, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। क्या होता है, पूर्ण ज्ञान। क्या होता है, बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। और थर्ड हमारा क्या है, इसमें जो मूल्य होते हैं, जो दाम होते हैं, प्राइस होते हैं, वह निर्धारित होता है। क्या होता है, मूल्य निर्धारित होता है, निर्धारित होता है। अब पूर्ण प्रतियोगी हमारा जो बाजार है, इसमें क्या होता है, क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, और क्या होता है, दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। क्या होता है, दोनों को यानी क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, और यहाँ जो वस्तुएं चीजें मिलती हैं उनका मूल्य निश्चित यानी निर्धारित होता है।
अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है। अब कोई भी एग्जाम है तो कंपटीशन इतना अधिक क्यों हो गया है? क्योंकि अब एग्जाम देने वाले कॉम्पिटिटर लोग जो हैं उनकी संख्या अधिक हो गई है, जिस वजह से हमारा कंपटीशन क्या हो गया है और टफ हो गया है। जब अधिक लोग देंगे और दोनों को पूर्ण बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, सभी को पूर्ण ज्ञान है, तो हमारा कंपटीशन कैसा हो जाता है? हाई लेवल का। ठीक उसी तरह से पूर्ण प्रतियोगी बाजार में भी होता है कि क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होने के कारण क्या होती है? स्पर्धा अधिक हो जाती है, प्रतियोगिता यानी कंपटीशन अधिक हो जाता है, जैसे हमारे एग्जाम में। और दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है। अब हमारे एग्जाम में हर कोई कहीं ना कहीं कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, कहीं ना कहीं यूट्यूब से, कहीं ना कहीं बुक से, मतलब हर तरह हर कोई ज्ञान को अर्जित करने में लगा हुआ है कि इस बार हमको अपनी एक सीट एग्जाम में लेनी है। तो ठीक इस तरह उसी तरह उनको पूरा ज्ञान है, तो कंपटीशन क्या हाई लेवल का हो गया। उसी तरह से दोनों को, जब क्रेता और विक्रेता दोनों को क्रय विक्रय का सही ज्ञान है कि हमको क्रय कैसे करना है और वो अपनी तरफ से जागरूक है कि हमको विक्रय कैसे करना है, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा और मूल्य निर्धारित होता है। तो हमने बताया पूर्ण प्रतियोगिता में क्या क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक होती है, दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, मूल्य निर्धारित होता है, जिस कारण इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। जैसे संख्या अधिक होने पर हमारा कंपटीशन हाई लेवल का हो जाता है, उसी तरह इसमें बाजार में भी कंपटीशन हाई होता है। तो ये हमारा पूर्ण प्रतियोगी बाजार हो गया। अब सेकंड हम लोग समझेंगे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। इसको आप लोग नोट करना चाहें टॉपिक वाइज नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में क्या होता है? क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा यानी प्रतियोगिता का अभाव होता है। किसका? क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा का क्या होता है? अभाव होता है। प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। क्या होता है? प्रतिस्पर्धा का अभाव। किसके बीच? क्रेता और विक्रेता के बीच। और इन दोनों को ही, क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। और क्या है? क्रेता और विक्रेता के बीच प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है और क्रेता विक्रय मूल्य से परिचित नहीं होता है। और इसमें होता क्या है? क्रेता और विक्रेता की संख्या भी क्या होती है? कम होती है। विक्रेता की संख्या कम होती है और क्या होता है? विक्रेता को मूल्य का ज्ञान नहीं होता। क्या होता है? क्रेता को क्रेता जो होता है हमारा, वह विक्रय मूल्य से परिचित नहीं होता है। विक्रय मूल्य से परिचित नहीं होता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, परिचित नहीं होता। ओके, अभी इसको समझाती हूँ एक एक करके, इसको नोट कर लीजिए। और क्या होता है? एक वस्तु का जो मूल्य होता है हमारा पूर्ण प्रतियोगी में मूल्य निर्धारित होता है और इसमें मूल्य क्या होता है? मूल्य निश्चित नहीं होता। निश्चित नहीं होता। अब इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। ओके, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, इसमें क्रेता और विक्रेता के बीच में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है, यानी प्रतियोगिता कंपटीशन का अभाव होता है और दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। पूर्ण में हमारे पूर्ण प्रतियोगी में क्या था? क्रेता और विक्रेता दोनों को बाजार का पूर्ण ज्ञान था। अब जब इसमें इनको क्रय विक्रय का सही ज्ञान ही नहीं है, पूर्ण ज्ञान ही नहीं है, तो प्रतियोगिता क्या होगी? डाउन हो जाएगी, उतने हाई लेवल की नहीं होगी ना। जैसे एग्जाम में हर बच्चे को हर चीज़ आ रही है
क्वेश्चन आंसर, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर उसको आ रहा है, हर बच्चे को मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा कंपटीशन हाई होगा ना, क्या होगा, मेरिट हाई जाएगी, है कि नहीं, जब सभी को आ रही है। बट अगर सभी को नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो क्या होगा, मेरिट लो होगा, प्रतियोगिता कंपटीशन उसमें कम होगा। तो उसी तरह से दोनों का बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, किसको, क्रेता और विक्रेता को, जिस कारण क्रेता और विक्रेता के बीच में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। और क्रेता और विक्रेता की संख्या कम होने के कारण भी इसको प्रतियोगिता होती है, बट क्या होती है, कम हो जाती है। पूर्ण में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है, अपूर्ण में कम हो जाता है। तो इसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या कम होगी तो क्या होगी, प्रतिस्पर्धा भी कम हो जाएगी। हमने बताया जितने अधिक लोग, कंपटीशन उतना हाई लेवल का होगा। तो क्रेता विक्रेता की संख्या कम हो जाती है और क्रय विक्रेता जो है वह विक्रय मूल्य से परिचित नहीं होता। जैसे कोई भी चीज उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए कई दायरे से गुजरती है। कैसे, उपभोक्ता तक कोई चीज कैसे कई दायरे से होकर गुजरती है। तो पहले वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है, फिर वो थोक मार्केट में आता है, फिर वो फुटकर मार्केट में यानी खुरदुरे मार्केट में आता है, फिर वो क्या होता है, तब जाके उपभोक्ता तक पहुंचता है। क्या होता है, तब जाके वह उपभोक्ता तक पहुंचता है। पहले वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन करने से वाले से थोक विक्रेता लेता है, थोक विक्रेता से खुरदुरे विक्रेता लेते हैं, खुरदुरे विक्रेता से हमारे उपभोक्ता वस्तु को प्राप्त करते हैं। तो मान लो ये भी चीजें, ये जो है ये सीक्वेंस वाइज लगाने को क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि इनको क्रमबद्ध लगाइए। ये हमारा जीआईसी में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अगर आप बाजार पढ़ रहे हैं तो इसके सीक्वेंस के बारे में भी जानना जरूरी है। पहले उत्पादन, फिर थोक विक्रेता, फिर खुरदुरा, फिर उपभोक्ता हमारे आते हैं। तो क्रेता को विक्रय मूल्य से अगर वह परिचित नहीं होगा, तो अगर ये हमारी पेन 20 रुपए की है और दुकानदार उसको 50 रुपए का दे देता है तो भी उसको ले लेगा, क्योंकि उसको इसके मूल्य का ज्ञान नहीं है। बट वही चीज़ें अगर मार्केट में वह लिया होता पेन और जगह भी पता किया होता कि यह हमको 20 रुपए में ही मिल जाती है, तो ये गलती उसके साथ नहीं होती ना। तो यही हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, क्रेता को विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होता और इसमें क्या है, मूल्य निश्चित नहीं होते। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में मूल्य निश्चित होता है कि ये इतने का ही मिलेगा, और इसमें क्या है, अपूर्ण में इसमें मूल्य निश्चित नहीं होता है। ओके, तो ये हमारा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार हो गया। अब हम लोग लास्ट देखेंगे किसके, एकाधिकार बाजार। एकाधिकार इसमें क्या होता है, एकाधिकार बाजार में इसमें विक्रेता एक होता है और क्रेता कई होते। क्या होता है, विक्रेता एक और क्रेता अनेक। मतलब इसमें सामान को बेचने वाला यानी दुकानदार एक होता है और खरीदने वाले अनेक होते हैं। दुकान एक है और खरीदने वाले अनेक है। तो इसमें क्या होगा, विक्रेता का प्रभुत्व होता है, यानी सर्वे सर्वा वही होता है, विक्रेता का प्रभुत्व होता है। किसमें, एकाधिकार बाजार में क्या होता है, विक्रेता का प्रभुत्व और पूर्ति पर नियंत्रण होता है। क्या होता है, पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण, पूर्ति पर विक्रेता का नियंत्रण। अब इसको हम इस तरह से समझेंगे कि एकाधिकार बाजार क्या है, इसमें विक्रेता एक होता है यानी दुकान एक होती है और खरीदने वाले अनेक होते हैं और विक्रेता का ही प्रभुत्व होता है। सपोज दैट आप समझिए कि आपके एरिया में क्या एक ही दुकान है, किसकी, मेडिकल स्टोर की। तो आप क्या करेंगे, और एरिया इतना बड़ा है
खरीदने वाले यानी क्रेता अनेक होंगे और दुकान एक है, तो विक्रेता क्या करेगा, दुकान वाला अपना मनमानी रेट लगाएगा ना, जो चीज़ें 50 की मिलती हैं उसको वह 100 में देगा। तो ये जानते हुए भी कि यह अधिक दाम का दे रहा, लेकिन क्रेता मजबूर है क्योंकि उस आसपास के क्षेत्र में और कोई दुकान नहीं है, तो वो खरीदेगा ही, दुकान विक्रेता से सामान खरीदेगा ही खरीदेगा। तो क्या होगा, वो और कहीं नहीं जाएगा ना, तो विक्रेता का प्रभुत्व हो जाता है। विक्रेता अपने मनमानी रेट चाहे जो लगाए, लोग जाएंगे कहाँ, जब एक ही दुकानें आएंगे तो वहीं पे। तो क्रेता अनेक होते हैं बट विक्रेता अनेक होते हैं, जिस कारण विक्रेता का प्रभुत्व हो जाता है, वो अपना मनमानी रेट लगाता है और पूर्ति पर विक्रेता का क्या, नियंत्रण भी होता है। तो ये हमारा हो गया प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार, जिसको हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार के मतलब पूर्ण प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार को हम कई भागों में बांट सकते हैं, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी और एकाधिकार बाजार। तो ये हमारा, और जो हमारा ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, ये हमारा कैसा बाजार होता है, बेस्ट बाजार होता है। इसको हम बेस्ट मार्केट मानते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ क्रेता या विक्रेता दोनों की संख्या अधिक होती है, हाई लेवल का होता है और दोनों को क्रय विक्रय का पूर्ण ज्ञान होता है। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार हमारा कैसा बाजार है, बेस्ट बाजार यानी बेस्ट मार्केट है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, दो हम लोगों के बचे हैं, कौन कौन से, विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार, पांचवा क्या है, पांचवा विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार। अब विक्रय की मात्रा के आधार पर भी हमारे बाजार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, थोक मार्केट या थोक बाजार, या दूसरा हमारा खुरदुरा या खुरदुरा बाजार या फुटकर बाजार। पहला हमारा क्या है, थोक बाजार, दूसरा हमारा खुदरा बाजार, सॉरी इसको खुरदरा लिख दिया, यहाँ भी वही लिखे, खुदरा बाजार। ओके, तो विक्रय की मात्रा के आधार पर बाजार 2 प्रकार के होते हैं, थोक बाजार और खुदरा बाजार। थोक बाजार में क्या होता है, चीजों की अधिक मात्रा होती है जिसको अधिक मात्रा में बेचते हैं। क्या करते हैं, थोक बाजार में अधिक मात्रा में चीजों को खरीद के हमारे जो दुकानदार होते हैं वो क्या करते हैं, थोक रेट में, थोक मात्रा में चीजों को खरीद कर लाते हैं। और उपभोक्ता, हम लोग जो कस्टमर हैं, वो क्या, दुकान से जो चीज़ें लेते हैं, तो दुकान वाला खुदरा विक्रेता होगा, यानी वह चीज़ों को लेके तो आया थोक बाजार से, थोक मार्केट में से, बट बेचता क्या है, फुटकर चीज़ें कम मात्रा में देता है और हाई दाम भी उसके लेते हैं। तो जहाँ चीज़ें अधिक मात्रा में ली जाती हैं कम रेट में, वो हमारा थोक बाजार हो गया। खुदरा बाजार हमारा अधिक दाम में होती हैं और कम चीज़ें होती हैं। सपोज दैट हमारा दुकानदार जो है वह थोक बाजार से ढेर सारा, वो चूड़ी के ही मार्केट में जाएगा, क्या करेगा, थोक मार्केट में जाके अगर वह चूड़ी बेचना है उसको, तो चूड़ी थोक मार्केट में जाके पूरा चूड़ी ले आएगा, उसको सस्ते दाम में वहाँ मिलेगा। और खुदरा मार्केट होगा, वहाँ दुकानदार लाकर जब कस्टमर को बेचता है तो एक एक करके एक एक डिब्बे पे वो अधिक अधिक रेट लेता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कपड़े वगैरह कई आते हैं जो थोक रेट में किलो के हिसाब से कंबल वगैरह मिलते हैं, बट दुकानदार उसको क्या करते हैं, खुदरा मार्केट में क्या होता है, उसको पीस वाइज बेचते हैं, तो हर एक कंबल पे वो अधिक अधिक रेट लेते हैं। तो ये हमारा थोक बाजार हो गया और ये हमारा खुदरा बाजार हो गया, ये विक्रय की मात्रा के आधार पर। अब लास्ट हम लोग का औचित्य के आधार पर देखते हैं। औचित्य के आधार पर यानी वैधानिक आधार पर, वैधानिक औचित्य के आधार पर मार्केट।
औचित्य के आधार पर मार्केट। अब ये जो औचित्य के आधार पर, ये हमारे कुछ लीगल मार्केट होते हैं और कुछ इलीगल मार्केट होते हैं। तो हम किसके बारे में देखेंगे? एक हमारा औचित्य के आधार पर भी बाजार को दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? एक हमारा है उचित बाजार, उचित बाजार, और सेकंड हमारा क्या है? काला बाजार। कौन सा बाजार? काला बाजार। अब ये जो हमारा उचित बाजार है, उचित बाजार में क्या होता है? इसमें क्या होता है? मूल्य निश्चित होता है, यानी क्या होता है? मूल्य निर्धारित होता है। मूल्य पहले से निश्चित होता है कि इसी रेट पर आपको ये सामान मिलेगा। और क्या होता है? इस पर सरकार का नियंत्रण, इस बाजार पर क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है। इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। और क्या होता है? इसमें किसी भी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे सरकार का नियंत्रण होता है। मूल्य क्या होता है? उचित बाजार में मूल्य निश्चित होता है कि इसी रेट पे ये सामान मिलेगा, जिससे कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती है। और सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे कोई भी सामान है उस पर MRP लिखा हुआ है, अब आपको वो उससे अधिक में नहीं, उसी रेट में मिलेगा। तो इसमें क्या होता है? सरकार का नियंत्रण होता है, कोई धोखाधड़ी की संभावना नहीं होती। बट हमारा काला बाजार जो होता है, क्या होता है? ये इसका नाम ही है काला बाजार। इसमें क्या? धोखाधड़ी की संभावना अधिक होती है। क्या होता है? धोखाधड़ी की संभावना अधिक होती है। उचित बाजार हमारा लीगल होता है और काला बाजार हम कह सकते हैं हमारा इलीगल होता है। इसमें सामान नकली होते हैं, वस्तुओं का हेरा फेरी किया जाता है। जैसे क्या होता है? बेचा जा रहा है, सामान की मात्रा हमको कम हो रही है, बट उसके विक्रेता अधिक हैं और सामान कम मात्रा में है, तो क्या करते हैं? उसमें मिलावट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा काला बाजार के अंतर्गत आएगा। या कोई भी चीज़ कोई कहीं से चुराया ले जाके मार्केट में उसको बेच दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? काला बाजार कहलाएगा। या फिर जैसे हमारा क्या हुआ, ये LPG गैस आता है ना, इसमें अगर हम भरा भराया ले रहे हैं वैसे तो क्या सस्ता मिलेगा, बट कहा जाता है ब्लैक, हमने ये खरीदा है ना, तो क्या होगा? वो ब्लैक मार्केट में जैसे अलग से गैस को क्या निकाल लेते हैं चोरी करके, तो उसको अलग से बेचते हैं। तो अलग से जब बेचते हैं तो क्या उसका रेट हाई होता है। वैसे हम लेने जाएंगे गैस सिलेंडर भरवाएंगे तो हमारा सस्ता रहेगा, बट अलग से हम जाके उसको खरीदते हैं, गैस भरवाते हैं, तो वो हमको महंगा मिलता है। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? काला बाजार के अंतर्गत आता है। किसी वस्तु की कमी हो रही है, उसमें मिलावट कर दिए, वो हमारा काला बाजार के अंतर्गत आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? काला बाजार के अंतर्गत आती हैं। तो औचित्य के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? उचित बाजार, जिसमें लीगल रूप से मार्केटिंग की जाती है, और काला बाजार जो है हमारा, जिसमें इलीगल रूप से मार्केटिंग की जाती है। तो हमारे जो बाजार के प्रकार हैं वो कंप्लीट हुए, जो मुख्य प्रकार हैं। अब कल हम लोग बाजार के जो अन्य प्रकार बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और एक नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।